एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब बोल रहे होंगे कि 6 महीने से एक बार तो दीदी वीडियो डालती है, तो कोई बात नहीं, मैं अब ट्राई करूँगी। हर बार बोलती हूँ मैं ट्राई करूँगी, पर मेरा ट्राई हो ही नहीं पाता है, तो कोई बात नहीं। मैं आज एक 12th का एक टॉपिक लेके आई हूँ जो चैप्टर नंबर 4 है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। एक शॉर्ट स्टोरी है। 1947 में दो चीज़ें हुई थी। एक, पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज होती जा रही थी, और एक जो हम कंट्रोल में लाना चाहते थे इसको, क्योंकि अगर रैपिडली इंक्रीज होती जा रही है पॉपुलेशन तो हमको खाना चाहिए, बाकी भी जो भी हमारा एक्सपेंसिव है वो हमको ज़्यादा चाहिए, तो इतना अफोर्ड कोई नहीं कर सकता। तो उसको कंट्रोल करने के लिए 1947 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। हाँ, तुम सही सोच रहे हो, हम दो हमारे दो वाला स्लोगन यही है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताया था इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। एक तो वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए, लीस्ट साइड इफेक्ट का होना चाहिए, और हमारे सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई भी कोइटस के अंदर कोई भी जो है इंटरफेरेंस नहीं करे, वैसा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स की। आर्टिफिशियल जो हम खुद कर रहे हैं, इसमें एक बैरियर मेथड्स आता है, जेलीज आएगी, ओरल पिल्स आएगी, आईयूडीज मतलब इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस आएंगे, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स आएंगे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और सर्जिकल मेथड्स आएंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे सर्जिकल मेथड्स की। सर्जिकल मेथड्स में मेल और फीमेल में दोनों होती है, जिसको अपन हिंदी में नसबंदी भी बोलते हैं। मेल में हम क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस को कट करते हैं, जैसे कि सीमन में जो स्पर्म है वो एब्सेंट हो जाता है, क्योंकि वास्ट डिफरेंस से होके ही तो सीमन आता है, तो उसमें स्पर्म ही एब्सेंट होंगे तो वो रिप्रोडक्शन आगे कैसे करेगा। तो हम वास्ट डिफरेंस को कट करने को बोलते हैं वेसेक्टोमी, और हम फीमेल में करते हैं फैलोपियन ट्यूब को कट, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, तो उसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ऐसे याद रख सकते हो कि वास्ट डिफरेंस को कट करा तो वेसेक्टोमी, और फैलोपियन ट्यूब लाइक होती है तो ट्यूबेक्टोमी। अब हम बात करते हैं बैरियर मेथड्स की। बैरियर मेथड्स मतलब कॉन्डम्स हो गए, वॉल्ट्स हो गए, डायफ्राम हो गए, सर्वाइकल कैप्स हो गई। अब जो है वॉल्ट, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप, ये सब जो है वो फीमेल के लिए है और ये रीयूजेबल भी हो सकता है, बट ये STI मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से ये नहीं प्रोटेक्ट करते अपन को। कॉन्डम जो है वो मेल के लिए यूज होते हैं ओनली, और प्रोटेक्ट करते हैं अपन को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से, इन्फेक्शन से। बैरियर मेथड्स में स्पर्म जो है वो ओवा के पास नहीं जा सकता, इसमें ये फ़ायदा है, और ये इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं। अब अपन ने जो भी अभी तक पढ़ा, इनमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रोटेक्ट STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, कॉन्डम, रीयूजेबल सर्वाइकल कैप, डायफ्राम और वॉल्ट होती है। ओके, ये फीमेल के लिए यूज होती है, कॉन्डम मेल के लिए यूज होता है। अब अपन बात कर रहे हैं IUD मीन्स इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। यूटेरियन आ गया मतलब सिर्फ फीमेल के लिए यूज में आएगा। फीमेल के यूट्रस में हम डिवाइस को इंसर्ट करेंगे। टाइप्स हार्मोनल होता है, हार्मोनल में LNG20 और प्रोजेस्टेरॉन, मतलब ये जो है हार्मोन रिलीज करेंगे, हार्मोन्स के लेवल कम कर देंगे। नॉन मेडिकेटेड में लीप्स, लूप्स, लास्ट में डायग्राम बता दूंगी। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर T और कॉपर 7। कॉपर T जो है वो T लाइक शेप में होगा और कॉपर 7 लाइक शेप में होगा, और एक मल्टीलोड 375। इसमें क्या है कि कॉपर जो है वो स्पर्म की मोटेलिटी को डिक्रीज कर देता है। हम जो है हमारा सीमन में क्या क्या होता है, फ्रक्टोज शुगर होती है, कैल्शियम आयन होता है और एल्कलाइन pH होता है। कॉपर रिलीजिंग को सबसे इफेक्टिव माना जाता है, पर ये जो है हमको 4 to 5 ईयर्स के अंदर चेंज भी कराना होता है, वरना हमारे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये क्या है, ओरल मतलब हम मुंह से लेंगे। सहेली जो पिल्स है वो ओरल पिल्स है, नॉन स्टेरॉइड है, और CRDI मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इसको क्या किया था, स्टैब्लिश किया था
रिसर्च करके बनाया था। वीक में ये 1 डे लेनी पड़ती है और मालाडी जो है वो एक डेली पिल्स है। एक सहेली आ गई और एक मालाडी आ गई। मालाडी डेली पिल्स में आती है, सहेली जो है वो वीक में एक बार लेनी होती है। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये किस लिए होती है? किसी लड़के के साथ अगर गलत हो गया, रेप वाले सीन हो गए, तो उसके लिए तो उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है ना अभी तक। तो 72 आवर्स के अंदर जो है वो हम एक टैबलेट देते हैं जिससे कि कोई भी प्रेगनेंसी वगैरह के चांसेस नहीं हो। अब हमारा आर्टिफिशियल एमनोरिया क्या है? आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ बेबी 6 मंथ्स में जो है हमारे पीरियड्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि FSH और LH जो है वो डिक्रीज़ में होंगे और प्रोलैक्टिन मतलब जो मिल्क को सिंथेसाइज करता है वो जो है वो इंक्रीज़ में होगा। तो हम दूसरा बेबी प्लान नहीं कर पाएंगे। ये एक नेचुरल मेथड है जो हमारी बॉडी खुद अडेप्ट करती है फॉर डिले प्रेगनेंसी। अब MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है इसको हम अबॉर्शन भी बोलते हैं और ये 3 मंथ्स में होती है। मतलब 12 वीक्स के अंदर एम्ब्रियो जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। 3 मंथ्स के बाद हम MTP नहीं करा सकते और ये लीगली होता है। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, एमनियोसेंटेसिस। ये क्या है? हमारा जो वॉर्म ऑफ प्रेगनेंसी मतलब वुमेन की वॉर्म होती है उसके अंदर एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो उस एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग जो है इंजेक्शन की मदद से बाहर निकालते हैं और ये जो है कुछ ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी हेल्प लेते हैं। पर ये रॉन्ग है, ये गलत है। इसको किस लिए यूज़ में लेना चाहिए? एक तो सिर्फ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करता है, ये इसीलिए यूज़ में लेना चाहिए। बाकी सेक्स डिटर्मिनेशन गलत चीज़ है, इसके लिए यूज़ में नहीं लेना चाहिए। बट कुछ लोग पैसों के लिए इसमें यूज़ में ले लेते हैं। जैसे कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब कुछ क्वेश्चंस। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ एमनियोसेंटेसिस होती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ये क्या है? एड्स जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गोनेरिया, सिम्फाइलिस, जेनाइटल हर्पिस, इन्फेक्टेड ब्लड कॉन्टैक्ट और जेनाइटल वॉर्ड। अब इनफर्टिलिटी, फिजिकल डिजीज, साइकोलॉजिकल, कंजक्टाइनल और इम्यूनोलॉजिकल। इनफर्टिलिटी क्या है कि या मेल में कुछ कमी है या फीमेल में कुछ कमी है फर्टिलाइजेशन के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। सब नहीं सुना है इसका नाम और अभी सबसे डिमांड में है ये। ART के अंदर आते हैं जिफ्ट का फुल फॉर्म जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। सारे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं इस चैप्टर में जितने भी हैं, तो ढंग से पढ़ना। अब जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके हमने क्या किया, एक ट्यूब ली। ट्यूब के अंदर हमने मेल फीमेल के अंदर बाहर ही एक्सटर्नली हमने एक जाइगोट बना दिया और फीमेल के अंदर डाल दिया, तो उसको बोलते हैं हम जिफ्ट। GIFT जिफ्ट मतलब गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब गैमेट से पता चल रहा है या फिर स्पर्म होगा या फिर ओवम होगा। तो वन फीमेल डोनर, एक फीमेल डोनर जो है वो दूसरी फीमेल डोनर जिसमें ओवा जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है उसके अंदर ओवा को डोनेट करेगी। अब आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। ये इजी मेथड है। ओवा के अंदर स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे कि किसी के स्पर्म की जो है वो काउंट कम होती है तो फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। एक होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक और इंट्रायूटेरियन इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, हम यूट्रस में जो है वो सीमन को डायरेक्टली भेज देंगे बस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड ये जो भी इस चैप्टर के अंदर सारी की सारी फुल फॉर्म्स आई वो सब फुल फॉर्म्स लिखी हुई हैं। होप ये हेल्प करेंगी आप सबको। और ऐसे ही मैं वीडियोस लाती रहूँगी। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।